दोस्तों, लोग कहते हैं मेरे और वीडियोस भी देखिए, लेकिन मैं आज ये कहूँगा बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बाकी वीडियोस आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और इसमें कही गई बात मान ली और अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर ली, तो आपको मोटिवेशन और ग्रोथ के लिए धीरे-धीरे कभी और किसी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है किसी दिन आप ही ऐसे ही एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें दूसरों को ज्ञान दे रहे हों। और अगर आप सोच रहे हैं ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम है या आपका पैसा डबल करने वाला कोई शॉर्टकट है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, कामयाबी हमेशा मुश्किल रास्ते से ही मिलती है। अगर आप कामयाबी के लिए एफर्ट करने को तैयार हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो हैबिट के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही बोरिंग और एफर्ट लगने वाली हैबिट है। मैं आपको जो हैबिट बताने जा रहा हूँ वो है रीडिंग, किताबें पढ़ना। हाँ, मुझे पता है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या निकला, हमने तो सोचा था कोई सीक्रेट सॉस मिलेगा, कोई शॉर्टकट मिलेगा। पर दोस्तों, असली सीक्रेट सक्सेस का यही है। वैसे किताबें पढ़ना इतना बोरिंग क्यों लगने लगा है? दोस्तों, एवरेज इंडियन 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे रोज स्पेंड करता है, रोज। शॉकिंग लगा ना? किताब के लिए और 10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हर सेकंड एक नया कंटेंट है। स्क्रॉल, स्वाइप, स्क्रॉल, गहराइयाँ, फोकस, डेप्थ खोता जा रहा है। किताब पढ़ना स्लो है, पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एकदम मिलने वाले एंटरटेनमेंट वाली इस दुनिया में ये बोरिंग लगता है। इसको हम काम की तरह देखते हैं, हमको ये बोझ लगने लगता है। टीवी, सोशल मीडिया को हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी। रीडिंग भी एक रिलैक्स करने का तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। 10 मिनट की रीडिंग आपको 2 घंटे के सोशल मीडिया या टीवी से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट और रिलैक्सेशन देगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार ट्राई कीजिए, एक अलग सा ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दोस्तों, लाइफ में कभी भी आसान और मुश्किल रास्ते में से चुनना हो तो हमेशा मुश्किल रास्ता चुनो। आज मुश्किल रास्ता चुनोगे तो कल की लाइफ आसान हो जाएगी, और अगर आज आसान रास्ता चुनेंगे तो आने वाली आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ये हैबिट आपकी लाइफ इंप्रूव करेगी और कैसे ये हैबिट डालें। पर पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 7 साल पहले आपकी ही जगह था। मुझे भी लगता था किताब पढ़ना एक भारी काम है, एक बोझ लगता था, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अटका हुआ फील कर रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, ऐसा लगता था हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जॉब लग गई, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, बस ऐसा लग रहा था इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिपीटेड सेम काम करते जा रहे हैं। उस टाइम मेरे भाई ने मुझे एक किताब गिफ्ट की, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। काफ़ी हैवी बुक थी शुरू के लिए, पर मैंने एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो किया, रोज़ 5 पेज, ना ज़्यादा ना कम, और बस वहीं से शुरुआत हुई। एक के बाद एक किताब होती गई। आज मैंने करीब 125 किताबें डिफरेंट टॉपिक्स पर कंप्लीट कर ली हैं, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कैसे सिर्फ 5 पेज से इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको 5 मेन फ़ायदे बताऊँगा। सबसे पहले, कहने की बात नहीं है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं नॉलेज तो मैं मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखकर भी बना सकता हूँ। दोस्तों, मूवी या डॉक्यूमेंट्री पैसिव होती है, सब रेडी बना बनाया मिलता है, लेकिन किताब एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें आपका माइंड चलता है, आप ही उस मूवी के डायरेक्टर होते हो। इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, फोकस इम्प्रूव होता है। ये एक मेंटल वर्कआउट है। जैसे आप अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए, अपने माइंड को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक वर्कआउट है। इससे आप शार्पर फोकस और मेमोरी पाएंगे। दोस्तों, जैसे हम एक अच्छे शरीर, एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, ऐसे ही कंटेंट दिमाग की डाइट है। अगर आप उसमें सस्ता सोशल मीडिया का, मूवीज़ का कंटेंट डालेंगे तो उसको वैसी ही हेल्थ मिलेगी, और अगर आप उसमें बुक्स से डेप्थ का अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे तो उसकी हेल्थ वैसी ही इम्प्रूव होगी। तो आपको अपनी माइंड की डाइट को कंट्रोल करना है, उसे इम्प्रूव करना है, उसे अच्छा बनाना है। दूसरा, बुक्स से आपको दूसरों को समझने की एबिलिटी आती है, क्योंकि आप जितनी बुक्स पढ़ते हैं उतना ही दिमाग खुलता है, दुनिया को देखने के अलग अलग नज़रिए पता लगते हैं, जिससे हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और उनके नज़रिए को भी समझ पाते हैं। तीसरा, करियर सक्सेस। दोस्तों, रिसर्च कहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल रोल्स, लीडरशिप पोजीशंस पर वो लोग पहुंचते हैं जो रीडिंग रेगुलर करते हैं। सीईओ लेवल पे 88% सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि वो डेली किताबें पढ़ते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सक्सेसफुल लोग रैंडम कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो बुक्स के दीवाने होते हैं।
वॉरेन बफेट को देख लीजिए, वे अपना दिन का 80% रीडिंग को देते हैं। बिल गेट्स साल में 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। एलन मस्क ने स्पेस एक्स से लेके एक के बाद एक कंपनियां खड़ी की हैं, उन्होंने सब कुछ किताबों से सीखा है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने गांव की पास की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ते थे। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, कोई भी बड़ा आदमी देख लीजिए, एक कॉमन हैबिट आपको उनमें ज़रूर मिलेगी, वो है रेगुलर रीडिंग करना। चौथा फ़ायदा, किताब पढ़ने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है। दोस्तों, रिसर्च कहती है सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग से 68% तक स्ट्रेस कम हो जाता है। पांचवा फ़ायदा, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, लंबी उम्र। रेगुलर रीड करने वालों की उम्र ऑन एन एवरेज 2 साल ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको भी ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा शार्प फोकस और मेमोरी चाहिए, लोगों को समझने की, डिबेट करने की एबिलिटी चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, स्ट्रेस कम करना है और एक लंबी उम्र चाहिए, तो आपको भी ये मुश्किल आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कैसे ये आदत डालनी है, अब मैं आपको कुछ सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप ये आदत आराम से डाल सकते हैं। सबसे पहले टाइम। आप बैठिए, एक डायरी में अपनी पूरी दिनचर्या, पूरा शेड्यूल लिखिए, आप कहाँ कहाँ टाइम देते हैं। आपको खुद रियलाइज़ होगा, 1 हफ्ते तक आप मॉनिटर कीजिए अपना टाइम, आपको रियलाइज़ होगा कि आपका टाइम कहाँ जाता है। आप उनमें से कहीं से भी ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट 5 पेज के लिए निकाल लीजिए डेली, आप आराम से निकाल पाएंगे। वैसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, सुबह, जब हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होता है, या फिर सोते टाइम। सोते टाइम आप टीवी और स्क्रीन देखने के बजाय एक बुक पढ़ते हुए सो जाइए, नींद भी जल्दी आएगी, अच्छी आएगी, क्योंकि आप एक अच्छे थॉट्स के साथ नींद की तरफ जाएंगे। आप एक छोटी बुक से शुरुआत कीजिए, शुरुआत के में ही आप 800 पेज की या कोई टफ बुक लेकर मत बैठिए फिजिक्स की, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हम आदत डालने वाले फेज़ में हैं। तो आप शुरुआत एक आसान बुक से कीजिए। मैं सजेस्ट कर देता हूँ, मेरे सजेशंस हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये हैबिट डालने के ऊपर ही बुक है, तो अगर आप इसको पढ़ लें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लीजिए। या फिर इकिगाई या वाबी साबी, ये भी काफ़ी सिंपल और अच्छी बुक्स हैं, इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तीसरा, आप अपनी रीडिंग को ट्रैक कीजिए। आप एक एक्सेल शीट, ज़्यादा कोई हाई-फाई ऐप की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए जिसमें नाम, टाइटल और कितने पेजेस हैं ये ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा आपकी प्रोग्रेस क्या है, और आप जैसे जैसे ज़्यादा किताबें पढ़ते जाएंगे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मैंने जब 3 किताबें कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद वो ऐसी हैबिट लग गई कि मैं आगे ही बढ़ता गया। चौथा, मैं आपको कहूँगा कि आप फिजिकल बुक्स प्रेफर कीजिए। ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, डिजिटल कॉपीज़ भी आजकल अवेलेबल हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं, बट शुरुआत प्लीज़ फिजिकल बुक से कीजिए, उसकी एक अलग ही बात है। उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रैवल करते टाइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं या डिजिटल बुक्स में भी जा सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में कर लीजिए या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज में कर लीजिए, लैंग्वेज को बैरियर ना बनने दें। और अगर आप इंग्लिश की भी बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ना स्टार्ट करें कि डिक्शनरी साथ लेके बैठ जाएं, हर पेज में आप 10 मीनिंग देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका फ्लो ब्रेक कर देगा, आपकी आदत शुरू में ही छूट जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल पढ़ते जाइए, आपको सार पता लगना चाहिए, आपको मेन समरी पता लगनी चाहिए, बुक कहना क्या चाह रहा है लेखक, बस उतना काफ़ी है। हर वर्ड, हर सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए रहने दीजिए, धीरे धीरे वो आने लगेगा। और एक और बात, अगर आपको कोई बुक नहीं पसंद आ रही है, 20 पेज पढ़ लिए हैं, बहुत भारी लग रही है, तो आप कोशिश कीजिए उस बुक को बदलने, बजाय कि आदत ही छोड़ने से अच्छा है उस बुक को छोड़ दीजिए, कोई दूसरी बुक चुन लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फिक्शन से स्टार्ट कर लीजिए, फिक्शन कंपैरेटिवली आसान होती है, बट लॉन्ग टर्म में मैं आपको कहूँगा आपको धीरे धीरे नॉन फिक्शन पे आना पड़ेगा, क्योंकि नॉन फिक्शन से आपको इस दुनिया के नज़रिए का ज़्यादा पता लगता है, उससे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होती है। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट को समझ लीजिए। मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ, 1 साल का टारगेट लीजिए, 1 महीने में आपकी ये हैबिट बन जाएगी। वैसे लोग कहते हैं 22 दिन में एक हैबिट बन जाती है अगर आप लगातार करें तो, पर 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना रेगुलर पढ़िए, आपकी हैबिट बन जाएगी। 3 महीने में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। 6 महीने में आपका नॉलेज बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको खुद फील होने लगेगा, आप 4 लोगों में बैठकर बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लगने लगेंगे, और 1 साल में आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बन जाएंगे। फिर आप दूसरों को ये ज्ञान देने लग जाएंगे कि आप भी ये आदत डालिए। दोस्तों, एक किताब एक नई सोच का दरवाज़ा है, और जितना ज़्यादा दरवाज़ा खोलोगे उतना ही आपकी दुनिया बड़ी होती जाएगी। तो अगर आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, माइंडसेट बदलना चाहते हैं, करियर में सक्सेस चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बस एक किताब से शुरुआत करो, एक किताब उठाओ। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा इसके लिए, और आप एक दिन मुझे थैंक यू बोलोगे अगर मेरे कहने पे आप लोगों ने ये आदत डाल ली तो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अपनी ज़िंदगी ग्रोथ और मोटिवेशन की तरफ ले जा सकें। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपकी पहली बुक शुरुआत की इस जर्नी की कौन सी होने वाली है।